तो टुडे इज 19 मार्च, मार्केट साइडवेज टू थोड़ा ट्रेंडिंग था। आज ज्यादा कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं हुआ, कल जैसा ही सिंपल मार्केट रहेगा और ऐसे ही रहने वाला है। जैसे कल बताया गया था कि जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है 9 to 11 ट्रेड कर लो, उसके बाद 9 11:30 मैक्स, उसके बाद बस देखते रहो, अगर कुछ बनता है तो ठीक, वरना अवॉइड करो। कोई मार्केट दूसरे काम करो, लर्न समथिंग डिफरेंट और डू समथिंग, जस्ट डोंट सी मार्केट ओवर ट्रेडिंग करके आप लॉस करने वाले हो। उससे अच्छा, और पहले ही बताया कि क्वांटिटी हाफ कर लीजिए तभी बेनिफिट मिलेगा। तो जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप अगर यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में क्या बताया गया था कि अगर 22,000 के नीचे ओपन होता तो यहाँ से एक सेलिंग ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? जो आपको एक सिनेरियो बताया गया था कि जो भी बाय करके बैठे होंगे वो यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो जब वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट के अंदर आपको क्या दिखेगा? जैसे ये बताया गया था, जैसे यहाँ से सेलिंग दिखेगा। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ? सेलिंग आया। तो मार्केट के अंदर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। और उसी नेकलाइन से मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस भी है। तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ताकि और इजीली समझ आ जाए, बट यही लेवल अभी आगे चल के बहुत काम में आने वाला है। तो आज कैसे काम किया मार्केट में, पहले ये समझ लेते, उसके बाद चीजें डिस्कस करेंगे कि और आपको कैसे काम करना है, क्या देखना है, सारी चीजें। और कल बहुत ईजी रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी को समझिए। निफ्टी में यहाँ पे क्या व्यू बन गया था कि यहाँ पे बायर्स आए हैं, 22,000 के इस पर क्लोज किया है। तो गैप डाउन में इसके नीचे में आपको क्या करना है? सेल ही करना है। और गैप अप में तो बताया गया था कि यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे ओपन होता है तो फिर देखेंगे जिस हिसाब से मोमेंटम आता है उस हिसाब से, ये बताया गया था। सेम बैंक निफ्टी में क्या बताया था, अगर 500 या इस लो के नीचे ओपन होता है तो भी सेल साइड का व्यू रहेगा। रीजन क्या था? आप सिंपल समझिए, ये यहाँ पे जो सेल करके बैठा है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल करके बैठा है वो निकलेगा 47,000 के ऊपर। और अगर मार्केट को उसको निकालना ही है, जस्ट इस सेलर को निकालना है, देखिए सेलर कैसे इसलिए नहीं थे, आप सिंपल समझिए, थोड़ा बड़ा चार्ट देखिए तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। देखिए मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुआ, ठीक है, सेलिंग हुआ। अब इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा, अब इनके एसएल नहीं जाएंगे, एसएल नहीं जाएंगे। अब ये जैसे ब्रेकडाउन पे अगर किसी ने सेल किया होगा तो उस मोमेंटम में ये जो है यहाँ पे एसएल हिट हो गए। यहाँ पे किसी ने सेल का ट्राई किया होगा, जैसे कल बताया गया था 22,000 से रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ से सेलिंग, तो यहाँ से अब गया। तो ये यहाँ पे जिन्होंने सेल किया ना, यहाँ पे वो इस मोमेंटम में ही निकल गए, क्योंकि ये जो बहुत फास्ट मोमेंटम, चंद मिनटों के अंदर मार्केट के अंदर एसएल ट्रिगर हुए। तो सेम स्पाइक आया, सेलर्स के एसएल कट गए। क्यों? क्या रीजन है? आपको भी पता है कि कल बैंक एक्स का भी एक्सपायरी था उस हिसाब से, और आज था फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी के दिन आपको बताया गया कि बैंक निफ्टी क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा, एंड निफ्टी थोड़ा अच्छा मूवमेंट करेगा, बट प्रीमियम उसमें भी वही तकलीफ देंगे, जस्ट इंडेक्स मूव करेगा, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से चलेंगे ना कि इंडेक्स के, ठीक है। ऑप्शंस फ्यूचर के हिसाब से चलेंगे ना कि इंडेक्स के, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपायरी के डेज ये थोड़ा ज्यादा होता है फिन निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सेल क्यों करना? क्योंकि इसके ऊपर एसएल नहीं है। और अगर इस सेलर को टारगेट करना है, ये निकलेंगे 47,000 के ऊपर, तो अगर इसको निकालना ही है तो मार्केट गैप अप ओपन क्यों ना हो जाए, है ना। गैप डाउन होके करेगा क्या मार्केट? आप सिंपल समझिए, गैप डाउन होके करेगा क्या, फायदा बनेगा मार्केट को। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे उसी जगह पे, निफ्टी में देखिए 2260 से मार्केट लगभग लगभग 21,960 यानी 100 पॉइंट गिर चुका है। तो ये जो यहाँ पे जो सेल करके बैठा वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में, ठीक है। तो क्या मार्केट यहाँ पे बैठ के इनको टारगेट करेगा? आप बस यही लगा लीजिए सिंपल, यहाँ पे आपको बस एक यूज करना है, ह्यूमन सेंस यूज कर लो कि ये सेलर निकलेगा 47,000 के ऊपर। तो अगर मार्केट को जाना ही ऊपर था रहता तो गैप अप ओपन हो जाता, ठीक। आज कोई एक्सपायरी भी नहीं है, ऐसा फिन निफ्टी का है वैसे। तो फिन निफ्टी के हिसाब से मार्केट में जो एसएल है, जो राइटर्स है, वो तो है, वहां पे भी पुट राइटर्स है। जैसे ये जो मोमेंटम आया, अब अगर मार्केट गैप ओपन होके यहाँ से रिजेक्शन देगा और 500 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे जिसने बाई किया ना वो यहाँ पे एवरेज करेगा, यहाँ पे वो बाइंग करेगा। बाइंग करने से इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो मींस क्रिएट हो जाएंगे, एंड देन मार्केट में सेलिंग आ गई। तो इसमें से आप बता लीजिए कि ऐसा कौन सी चीज है जो आपको कल नहीं बताई गई थी और समझ नहीं आया। हर एक चीज एक ही है, बस आप उस पॉइंट को समझिए एंड लॉजिक समझिए, इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब एंट्री कैसे करना है? एंट्री बहुत चीजों से होता है। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे बताया जाए तो इस कैंडल पे भी एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन सी लेते हो। आप रिस्क वाली लेते हो कि आपका रिस्क ही इतना ज्यादा है कि आप 1:1 के हिसाब से प्ले करते हो मार्केट के अंदर। लाइक आप कर लेते हो 150 पॉइंट का एसएल और 150 पॉइंट का टारगेट, तो ये हो गया हाई रिस्क, ठीक है। आप करते हो 1.1:5, ठीक है, 1.1:5 जो हो जाता है 3 पाउंड का एसएल और 100 पाउंड का टारगेट, ऐसा समझ लो। 1.2 1.2 1.3 के आसपास का एक रिस्क रिवार्ड समझ लो। उसके बाद आता है 1:2 जो
अभी जैसे अगर कहते 70 टू 80 पॉइंट्स का एसएल, तो 100 से ऊपर ही जो पॉइंट मिलेंगे 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट, तो आप क्या करते हो उस हिसाब से एंट्रीज बनती है। तो जो अभी आप लोग एंट्री लेते हो वो सेफ एंट्री लेते हैं। तो सेफ एंट्री के हिसाब से देखिए, आप सिंपल समझ लीजिए निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी में आपको क्या दिखेगा, निफ्टी में यहाँ पे एक सिंपल आपको दिखेगा, एक हेड एंड शोल्डर दिखेगा, मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे तो एक सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप समझ लीजिए, इसको जो समझना है समझिए। एक इंडेक्स ब्रेकआउट, एक इंडेक्स और ये सेलिंग आ गया सेलिंग। उसके बाद मार्केट में देखिए वापस ये लेवल, तो ये वाला लेवल कोई ये लेवल नहीं है, ये जो जितने भी लेवल लगाए गए हैं, ये वाला लेवल तो देखिए ऑपरेटर लेवल है, इसको मान के चल लीजिए। ये वाला लेवल ये जस्ट ऐसे ही लगाया गया है, इसको हटाइए, ठीक। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी ये रहेंगे 380, इसको भी आगे चल के समझाया जाएगा क्या है सारी चीजें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। ये सेलिंग आने का रीजन इतना इजी है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता नहीं, गैप डाउन होने का मतलब ये कि यहाँ पे जो बाइंग की है, यहाँ पे जो बाइंग की, और सेलिंग में जाने का रीजन क्या है कि अब जो बाय यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे, जैसे मार्केट ओपन हुआ और एकदम से सपोर्ट के आसपास ये जो कैंडल दिख रहा है, वही से एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा 3-4 दिन से जो बताया गया था, जैसे अगर आप इसको थोड़ा देखते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बार लिया सपोर्ट, दूसरी बार लिया, तो एक ये ट्रिपल बॉटम बना रहा है मार्केट, ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे बॉटम बॉटम, तो यहाँ पे बायर्स है। अब गैप डाउन खुला, इन बायर्स की हिम्मत खत्म, ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट निकालना शुरू, इनके एसएल ट्रिगर हो गए। किसी का एसएल देखिए रहेगा 880, 840, इस हिसाब से मार्केट के अंदर आपको काम करना पड़ता है। बड़ा इजी है, सिंपल तरीके से अगर आप करते हैं मार्केट के अंदर काम, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपको तो देखिए हम तो लॉजिक अपडेट करने का काम करते हैं, आपको लेना है, ठीक है। आपको ट्रेड अपडेट नहीं किए जा रहे, आपको कोई कॉल टिप्स नहीं दी जा रही। आपको लगता है कि कॉल टिप्स है, आप उस इंफॉर्मेशन को डिकोड तो करिए, उस लॉजिक तो समझिए, उस हिसाब से आपको समझ आएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ब्रेकआउट के बाद ही सेलिंग क्यों करेगा। ये लॉजिक को हम नहीं समझते। आप क्या करते हो, सर ने कहा है चलो यहाँ पे मैं पुट ले लूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप लॉजिक समझिए कि इसका ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट के अंदर यहाँ पे क्यों बायर्स आएंगे, ब्रेकआउट के बाद बायर्स ही आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सेलर्स के एसएल नहीं है। क्या मोमेंटम फास्ट है, अच्छा मोमेंटम स्लो है, तो बायर्स ही आ रहे हैं, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं, ब्रेकआउट हो गया मेजर लेवल का, अच्छी रेट कैंडल पे सेल कर लो, टारगेट मिल जाएगा। ये देख लीजिए कि आपने, आप अगर अगेंस्ट गए हो तो देखिए 2-3 बार ही आपका अगेंस्ट गया होगा, वो भी किसी रीजन से। इस सेटअप पे आपने क्या किया होगा कि कुछ किसी फास्ट मोमेंटम के अगेंस्ट चले गए होंगे, ठीक है, या फिर आपने अगर फास्ट मोमेंटम आया तो रिट्रेसमेंट के बाद सेल नहीं किया होगा, या फिर किसी रिटेलर स्विंग के, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रिटेलर स्विंग है, मार्केट आता है, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर लिया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहा है, इस लेवल का तो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, बट आप इसका मिस कर दिए, तो आप मार्केट यहाँ से अब चले जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेते ही सेलर आ जाएंगे, या आपने कोई कंडीशन फॉलो नहीं की, तो ऐसे 2-3 रीजन से आपका लॉस होगा, वरना लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। या किसी दिन ऐसा बहुत ही कम होगा, मतलब होगा ही नहीं रियली, साल में या 3-4 साल में एक बार हो जाएगा कि मार्केट के अंदर जस्ट रिटेल पार्टिसिपेंट्स का ही काम हो रहा है, तब उस दिन आपका समझ लीजिए मार्केट अपोजिट मूव किया। और जिस दिन समझ लीजिए, देखिए 2-3 बहुत एक ही तरीके से नहीं होता है, आपको देखिए एसएल हंटिंग और एक तरीके से भी होता है कि जस्ट एक दिन रिटेलर को प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है, क्यों, जस्ट टू मेक देम एक्टिव, उनको एक्टिवेट करने के लिए उनको टारगेट दिया जाता है, जस्ट एक ब्रेकआउट कराया जाता है, ठीक है, जिससे वो लोग क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, एंड देन मार्केट को थोड़ा अप लेके जाके पूरा, अगर मार्केट को 500 पॉइंट गिरना है तो 500 पॉइंट पहले मार्केट अप जाएगा, उसके बाद मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा, तो ये भी आपको एक पॉइंट समझना है, और गिरेगा ज्यादा से ज्यादा, यही एक आपको सिंपल लॉजिक समझना। उसके बाद मार्केट में देखिए सेलिंग हुआ, ब्रेकडाउन वगैरह आया, फिर मार्केट यहाँ से अप मूव गया, ये अप मूव देखिए सिंपल वही सेम लॉजिक है, ज्यादा आपको कुछ सोचने वाली बात नहीं, वही सिमिलर एक ही एक लॉजिक है। जैसे 500 के नीचे मार्केट आया, इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ये अब इसने देखिए इसने 500 से होल्ड कर लिया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया ना, इसलिए सेलिंग में गया, सेम ये अब इसलिए गया, फिर वापस मार्केट आता है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेंज बनाया, फिर इसने एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, फिर वापस मार्केट अप गया, यहाँ पे देखिए मोमेंटम यही बता दिया गया था कि ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं यहाँ पे करके। फिर यहाँ पे सेलिंग जाने का रीजन, मार्केट अप क्यों नहीं गया, क्योंकि 46,500 तो ऊपर था, देखिए 46,500 ऊपर था, ये कोई बात नहीं बनी, रीजन ये था कि यहाँ पे जो मोमेंटम आया ना, इसको देखते हुए लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से मार्केट के अंदर काम होगा, और नेक्स्ट डे मार्केट किस हिसाब से काम करेगा, एंड इन्वेस्टर की क्या साइकोलॉजी, अगर ये पॉइंट समझते हैं तो ये सेलिंग क्यों आया ये समझ जाएगा, कि ताकि यहाँ पे जो बायर है, यहाँ पे जो बायर है, ये जो बायर है, इनको मार्केट सेलर्स में कन्वर्ट कर सके सेलिंग में, एंड जैसे ब्रेकडाउन किया, जैसे सेलर्स आके कप एंड हैंडल बना यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट अप गया, ये भी देखिए सेम सेटअप है, कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे कल एक लेवल भी बताया गया था इस जगह के आसपास, उसी के आसपास से घुमाए तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये लगा लीजिए 380 वाला लेवल,
ठीक है, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ही नहीं है, ऐसे ही चलेगा मार्केट अभी 1 मंथ। तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रैक्टिस करो, ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दो, कमाने पे सोच छोड़ दो कि कमा लोगे अभी, क्योंकि आप देखिए इस मोमेंटम में आप निकाल लोगे पैसा, बाकी पूरा दिन करो ही मत फिर। एक तो 1 ट्रेड अ डे फॉलो कर लो या 11:30 तक कर लो, तो आप पैसा कमाने के हिसाब से आ जाओ। दिन भर करना है तो फिर वो बेनिफिट नहीं देगा, फिर वो छोड़ दो, ठीक है। तो वन वन ट्रेड अ डे अगर करेंगे तो फिर पूरी क्वांटिटी लेना पड़ेगा, और जितना एसएल पूरा टारगेट उस हिसाब से काम करो। अगर 2-3 ट्रेड दिन के करने हैं तो फिर क्वांटिटी हाफ करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, ये सही रहेगा करना, ठीक है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो ये 500 वाला लेवल है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया तो 46380, ये लेवल पे मार्केट में आज सबसे ज्यादा क्वांटिटी लगी है। मीन्स इसका सिंपल आप ये समझिए, ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये इस हिसाब से नहीं निकाला गया है, ठीक है। ये निकाला गया, ये निकाला कैसे गया ये भी छोड़ दीजिए। ये एक सिंपल एक पॉइंट समझिए आप, क्या पॉइंट समझना है, ये जो लेवल है ये है, यहाँ पे इस पूरे दिन में मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग प्राइस जो रहते हैं, सेलिंग ऑर्डर्स वो इस प्राइस पे लगे 380 से। आप लगा लीजिए 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे, इस जोन में पूरा, ठीक है। कोई लेवल नहीं रहता स्पेसिफिक, उस जोन में देखिए ऊपर नीचे स्लिपेज भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, कोई एवरेज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप ये समझ लीजिए 380 वाला लेवल है। तो अगर मार्केट में देखिए ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, अगर समझ लीजिए गैप ओपन हो जाए, ठीक है, यहीं से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करे, तो यह लेवल मार्केट के लिए बाइंग या रिएक्शन अपर साइड जाने के लिए काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन है, ठीक है। तो ये सिंपल आप एक लॉजिक लगाइए। तो कल मार्केट में कैसे काम करना है, एक्सपायरी के दिन किसको टारगेट किया जाता है, बहुत सिंपल याद करिए, राइटर्स को, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को, जो कॉल और पुट सेल करते हैं उनको। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, एग्जैक्टली 500 के आसपास से रिजेक्शन लिया, तो कुछ सेलर आए हैं यहाँ पे। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने थोड़ा अच्छा काम नहीं किया आज। निफ्टी ने ठीक है ठाक काम किया, ज्यादा ऐसे कुछ आप ऐसे सोचिए मत कि बहुत अच्छा काम किया। हाँ, और गिरने का रीजन ये भी था कि इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे भी इसने एक थोड़ा सेलिंग में दिखा है, तो कुछ सेलर यहाँ पे भी आए होंगे। अब ये देखिए कि बात ऐसी है, मार्केट के अंदर क्या है, यहाँ पे 46,000 का लेवल का रेंज हो गया, ये ऊपर में 47,000 एंड नीचे में 500। तो मार्केट में एक बड़ा सा रेंज है। तो कैसे काम करेंगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपोजिट तो छोड़ ही दीजिए, अपोजिट आपको काम नहीं करना है। ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल, अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे ओपन हो, ठीक है, इस स्विंग के नीचे ओपन हो, तो होगा क्या मार्केट के अंदर, देखिए ट्रेलिंग कैसी है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो एक बार आप समझ लीजिए, बाकी तो न्यू चार्ट के हिसाब से ही काम करना रहता है, तो वो समझ आ जाए। गैप अप में 46, ये सेलर जो भी है, वैसे तो देखिए हुआ क्या है आप समझिए, मार्केट में सेलिंग हुआ, इस मोमेंटम में राइटर्स को निकाला गया, फिर मार्केट में रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, सेलिंग हुआ, इनको निकाला गया, इस मोमेंटम में निकाल गया। तो भाई यहाँ पे उतने भी सेलर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इतने भी सेलर नहीं है, तो ये साइकोलॉजी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर गैप ओपन हो, यहाँ पे जो छोटे मोटे सेलर आए हैं, तो गैप ओपन हो, ठीक है, और मार्केट ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू करे, तब यहाँ पे बाय ऑन रिट्रेसमेंट करना है, बाय ऑन रिट्रेसमेंट, ठीक है। ऐसे कोई ब्रेकडाउन वगैरह पे बाइंग नहीं करना है, बाय ऑन रिट्रेसमेंट करना है। ये याद रखिए, जब मार्केट ऊपर बढ़े, ये क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लिया, कहीं से भी रेजिस्टेंस ले, तब ले तब बाइंग करना है, तब, वरना बाइंग नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड कर दो, फिर जो भी सेटअप दूसरा बनेगा, चाहे ब्रेकआउट के बाद सेलिंग कर लेंगे, बट बाइंग तभी करेगा जब यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करे, अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, तब बाइंग करना, ठीक है। फ्लैट टू गैप डाउन में देखिए सेम आपको यही रखना है कि यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया है, तो जो यहाँ पे बनेगा, जिसको मतलब अपोजिट काम करना है, जिस साइड का मोमेंटम है उसके अपोजिट काम करेंगे, सिंपल ही याद रखिए, ठीक है। अगर ऊपर बढ़ना शुरू करते तो फिर आपको पता है 500 से अगर रेजिस्टेंस ले तब भी बाइंग कर सकते हैं, अगर नीचे ब्रेकडाउन करते हैं तो भी बाइंग कर सकते हैं। वो मोमेंटम किस हिसाब से आता है, अब जैसे समझ लीजिए ये लो के नीचे ओपन हो जाए, तब मार्केट के अंदर एक बात नहीं बनेगी। ये एक सिंपल आप लगा लीजिए कि मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे होल्ड करके सेलिंग में गया, तो अगर यहाँ पे सेम गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाते जाएगा, यही लॉजिक से यहाँ पे, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जब बाय ऑन रिट्रेसमेंट बना के दे तब आप यहाँ पे बाइंग करोगे, ना कि ऐसा। अगर रेड कैंडल बनता है तो रेड कैंडल देखिए कितना बड़ा बनता है, अगर 150 पॉइंट का बने उसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। ये लगा लेना आपको, इस स्विंग के नीचे ओपन हो जाए मार्केट, ठीक है, 200 के नीचे लगा लीजिए, 200 के नीचे अगर ओपन हो मार्केट तो आपका व्यू रहेगा सेल साइड का, अगर 200 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे बिना किसी डर के, इसके नीचे में सेल करना है जब सेल साइड का सेटअप बनेगा, यहाँ पे थोड़ा बाइंग, इसी जो ऊपर बढ़ेगा तो जब पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तब बाइंग करना, या फिर जो ये यहाँ पे सेटअप बना था, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था कुछ,
यहाँ कहीं अगर आपको पता होगा, यहाँ कहीं मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था, अप साइड का मार्केट ने मोमेंटम दिया था। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये वाला, इस हिसाब से मार्केट के अंदर काम होगा, बट वो थोड़ा तकलीफ दे सकता है आपको क्योंकि वो रिस्की रहेगा। तो सिंपल ये समझ लीजिए कि गैप अप में कैसा बाइंग करना जब पॉजिटिव मोमेंटम हो। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो देखेंगे ब्रेकआउट के बाद भी आपको पता मार्केट अब जाएगा कब, जब अच्छा यहाँ पे बाइंग हो जाए। आपको ये देखते रहना, देखिए यही ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ गया। ठीक है, अब मार्केट ने 550 को क्रॉस कर लिया, ये वगैरह है, तो फिर अब समझ लीजिए कि मार्केट में अब तो मोमेंटम आ चुका है, फिर मार्केट जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। अब यहाँ पे गैप डाउन इसके नीचे ओपन हो जाए तो आप लगा लीजिए ये वाला स्विंग। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकला 200 के नीचे, तब आपको क्या करना है, सेलिंग साइड का व्यू रखेंगे। इसके ऊपर में तो आपको बाइंग ही करना है, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टर वाला ही साइकोलॉजी बन जाएगा। एंड देन ऑल एंड ऑल, क्योंकि जो बाइंग करना है ना, आप ये सिंपल लगा लीजिए कि मार्केट के अंदर अगर बाइंग करना है तो 46,000 का ही लेवल, इसके ऊपर मार्केट बाइंग में रहेगा। 867 वाला लेवल लगा के रख लीजिए एज अ ऑपरेटर लेवल। ठीक है, 46380 लगा लीजिए एंड 21862 लगा लीजिए। बाकी देखते हैं कल कैसे काम करना है, इसमें तो एक्सपायरी नहीं है। और इसमें भी देखिए यही बात है कि ये जब गैप डाउन ओपन होता है, जैसे यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। जैसे अगर आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, थोड़ा सेलिंग में गया। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड बनेगा तो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन वगैरह बना और थोड़ा सेलिंग में जाके अब गया, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाएगा। अब देखिए ऐसा होता है, आपको एक सिंपल एक बात समझनी पड़ेगी। होता क्या है ना, जैसे समझ लीजिए चार्ट रिपीट को समझ लीजिए एक कंसेप्ट। जैसे मार्केट में देखिए सेलिंग आ रहा है, पैनिक सेलिंग आ रहा है, तब चार्ट रिपीट हो गई, ये चांसेस रहते हैं बहुत बार। और ये बता देते हैं कैसे, देखिए समझ लीजिए लास्ट डे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कुछ सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट करते हुए धीरे धीरे सेलिंग में चला गया, रिट्रेसमेंट करते हुए। तो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा गैप डाउन, तब वो रिट्रेसमेंट देगा ही नहीं। ये एक सिंपल आप एक पॉइंट समझिए, ये भी लॉजिक बनता है। रिट्रेसमेंट देगा ही नहीं, मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाते जाएगा, कंटिन्यू। ये एक पॉइंट समझना पड़ेगा, मार्केट चार्ट रिपीट करेगा ही नहीं। मार्केट में क्या है कि हर कोई रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग करने का ट्राई करेगा, फिर जब मार्केट जब रिट्रेसमेंट देगा तो फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अप जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाते हुए। सेम आप 11 जैन और 10 जैन का 2023 का चार्ट देख लीजिए, जब हिंडनबर्ग वगैरह के उसके पहले वाला है, आप जनवरी के देखिएगा। ठीक है, तो बहुत वहां पे भी अच्छे ट्रेड मिले थे। और एक समझ लीजिए क्या है, जैसे समझ लीजिए और एक चार्ट रिपीट का कंसेप्ट अभी बता देते हैं। ये देखिए लास्ट डे क्या हुआ मार्केट में, देखिए ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट मार्केट ने इस कैंडल का ब्रेकआउट किया, ये वाली कैंडल का, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बना दिया, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पे बायर्स के एसएल है मार्केट में, यहाँ पे कुछ बायर्स के एसएल है। अब ये जो रेड कैंडल है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा। अब जब नेक्स्ट डे रहेगा, फ्लैट ही ओपन हुआ ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा कुछ मत समझिए। नेक्स्ट डे वापस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद तो हर कोई सेल करेगा। आप लॉजिक लगाइए, ब्रेकआउट के बाद हर कोई सेल करने के लिए तैयार है, और यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स के एसएल है। तो मार्केट अगर चार्ट रिपीट करेगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा और ये बायर्स इस प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो ये बात नहीं बनेगी। और हर कोई कब सेल करेगा, वो सोच रहा है कि ब्रेकआउट होगा तब मैं सेल करूंगा, कोई रेजिस्टेंस सेल नहीं कर रहा। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा, क्योंकि हर कोई सेलिंग के लिए तैयार है। रेजिस्टेंस पे हर कोई सेलिंग के लिए तैयार नहीं, इस बार ब्रेकआउट पे हर कोई सेलिंग के लिए तैयार है। तो जैसे यहाँ पे डे से रेजिस्टेंस लेते हुए देखिए रेड कैंडल बने, सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक कंसेप्ट रहते हैं, ये कभी और आगे चल के समझाया जाएगा ऐसी, और धीरे धीरे समझ आ जाएंगे आपको, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहते ही ना। ठीक है।